नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए अब 3 वर्ष पूर्ण होने पर छात्रों में पढ़ने का हौसला बुलंद हुआ है। छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रीय विद्यालय मथुरा के एस.के. अग्निहोत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश और केंद्रीय विद्यालय संगठन वर्षगांठ उत्सव मना रहा है। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न वार्डों से जुड़े शिक्षा अधिकारियों ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन उद्देश्य प्रभावों को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि नई शिक्षा नीति का मकसद आने वाली जनरेशन को लोकल से ग्लोबल तक ले जाना है। केंद्रीय वित्त विद्यालय में आयोजित शिक्षा नीति पर उत्सव वर्षगांठ आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधानाचार्य एस.के. अग्निहोत्री, कैंट मथुरा विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। विभिन्न बोर्डों पर राज्यों में इस शिक्षा नीति के तहत जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में शिक्षा नीति में 38 सालों बाद हुए आमूल चूल परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। 10+2 प्रणाली को बदलते हुए 5+3+3+4 पद्धति को लाया गया है। इससे शुरुआती कक्षाओं में बच्चों का बोझ कम होने के साथ ही व्यवसाय परक शिक्षा नीति की ओर से भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बेसिक ज्ञान, प्रतिभाओं को उभारना, वैज्ञानिक सोच को बनाना, क्रिएटिविटी पर फोकस, आत्मविश्वास विकसित करना सहित तमाम गुणों के विकास पर फोकस करना है। शिक्षा को भोग के बजाय मनोरंजन तरीके से इसे जीवन के उद्देश्यों से जोड़ते हुए शिक्षा से जीवन को सरल और सहज बनाना रहेगा। मथुरा रिफाइनरी से चौधरी वीरपाल सिंह की खास रिपोर्ट। निपुण भारत पहल के अंतर्गत पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल समक्ष और संख्यात्मकता लागू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1, 2 और 3 में विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में लागू हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी इसको लागू किया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। भारत में 3 से 8 की आयु के बच्चों के लिए यह पहला एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा है। इससे पहले देश के किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से पहले कक्षाएं नहीं थी, जिनको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया। कक्षा 3 से और 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके बाद 20 फरवरी 2023 को जादुई पिटारा NCF-FS पर आधारित लर्निंग टीचिंग मटेरियल भी लॉन्च किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें समुदाय के स्वयं सेवक प्रबंधन कार्यक्रम का समर्थन किया जाता है, जिसके माध्यम से समुदाय के लोग आप ज्ञानार्जन अन्य उपकरणों को साझा कर सकते हैं, विद्यालयों के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं और लोग उसमें योगदान दे रहे हैं। PM ई-विद्या एक व्यापक पहल है। शिक्षा एक सुसंगत मल्टीमोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा को एकीकृत करता है। शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा पोर्टल उपलब्ध है, जो 3.17 लाख से अधिक ई कंटेंट 36 भाषाओं में 6600 सक्रिय पाठ्य पुस्तकों का भंडार है। छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण देने के लिए केंद्रीय विद्यालय अपने छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण माहौल बनाने में पूरी तरीके से प्रयासरत है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालय में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट के साथ 12,347 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। सभी केवी में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। 238 केंद्रीय विद्यालय में 2310 ई लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत 340 केंद्रीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब का भी स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत अपने पर्यावरण के प्रति उनके जागरूक करने हेतु विद्यालयों में समय समय पर भाषण, पोस्टर, स्लोगन जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में विद्यालय में 29 जुलाई 2023 को पौधा पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है?
एक तो मातृभाषा का इसमें है, मातृभाषा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। पहले जो है मातृभाषा पे जोर नहीं दिया जाता था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि बच्चे जो है, अब केरला वाला बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो उसको शायद समझ में ना आए, लेकिन केरले वाले बच्चे को अगर वहाँ की भाषा में सिखाया जाएगा तो वो माता जैसा जो उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो उसको सिखाया जाएगा। सबसे बड़ा जो है इसमें ये है। और इसके अलावा जो है हमारा ये बच्चों की जो टीचर्स के पर जो ज़्यादा ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस पर ज़्यादा होगा। इस पर NCERT ने, CBSE ने और हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के 5 JIT हैं। JIT का मतलब जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उस पर जो है रेगुलर जो है इनकी मॉनिटरिंग होती है, शिक्षकों को भेजा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है दीक्षा के पोर्टल से। तो उसके आधार पर ये काम टीचर अच्छा सीखेंगे तो अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे भी, पठन पाठन प्रक्रिया अच्छी देंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल मास पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस पे बहुत सारी गतिविधियाँ मैंने जा रही है, खेल खेल में सीखना है, जॉयफुल लर्निंग करनी है, तो ये सारी बातों पे ध्यान दिया जाए। और मास पार्टिसिपेशन कि हर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें 2-4 बच्चे ही क्लास के भाग लेते हैं या हाउस के भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे कि कैलीग्राफी कंपटीशन होता है उसमें सारे बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। गणना करना है, न्यूमरेसी मतलब गणना करना है, काउंटिंग करनी है उसके, या जो हमारे बच्चों को पढ़ने का है, रीडिंग हैबिट जो है वो बढ़ाने के लिए जो है ये कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया है, निपुण भारत, कि भारत जो है वो निपुण हो। निपुण का मतलब जो रीडिंग में अच्छा हो, पढ़ने में उसको अच्छा आए, इंग्लिश हिंदी अच्छे से आ जाए, और जो है न्यूमरेसी जो गणित की गिननी है, काउंटिंग करनी है वो आ जाए। कैसे करना है वो एक्टिविटी बेस्ड हम लोग कराते हैं। तो इसी में जो है कक्षा 1 के लिए जो है विद्या प्रवेश का काम शुरू हुआ है। विद्या प्रवेश का मतलब जैसे वो विद्या में प्रवेश के लिए बच्चा है उसको क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है 3 महीने का कोर्स हम करा रहे हैं। 3 महीने का जो है या 12 हफ्ते का कोर्स कराते हैं। उसमें बच्चों को हम पढ़ाते नहीं है, बस जनरल सी बातें करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। क्योंकि जो बच्चे स्कूल में आते हैं तो पहले तो माँ के साथ रहता है, तो वो माँ का टच से जो है स्कूल में आएगा, नया वातावरण में आता है तो उसको जो है कई बच्चे रोते हैं, कई तो खुशी आते हैं, कई रोते हैं। तो उनको जो है स्कूल में माँ जैसा एटमॉस्फेयर हम देते हैं, तो जिससे कि जो बच्चे रोना धोना अगर एक दिन रो भी रहा है तो वो दूसरे दिन बंद हो जाए। तो बहुत से बच्चे बहुत उत्साह से उनको बिस्किट्स देते हैं, उनका स्वागत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उनको मिठाई वगैरह भी देते हैं, या जो भी हमारे पास होता है हमारे बजट के हिसाब से वो काम करते हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।